हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं दीपक। आज एमपीटीईटी वर्ग 3 से रिलेटेड जानकारियों के साथ साथ आज मैं आपको देने वाला हूं वर्ग 2 से रिलेटेड जानकारी। आप सभी को पता है कि एमपीटीईटी वर्ग 2 की एक नई सूची जारी की गई है चयनित अभ्यर्थियों की, और साथ में एक अतिरिक्त सूची भी जारी की गई है। आपको पता है कि इसके बाद जो प्रोसेस होनी है वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, और वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उसका सेटअप क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी बातें शेयर कर देता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई अज्ञात समस्या जो अचानक से आ जाए उसका सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी काफ़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुकी है और काफ़ी लोगों को इसका अनुभव हो चुका है कि कैसे वेरिफिकेशन में भाग लिया जाता है, डॉक्यूमेंट का क्रम कैसा होता है। तो उसके विषय में मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ एक बार और, ताकि आपके मन में ये चीज़ नहीं बनी रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो जैसे कि आपका वर्ग 2 में नाम आया हुआ है, तो एक सूची आपकी चयनित वाली है और एक आपकी सूची अतिरिक्त वाली है। अब अतिरिक्त का मतलब ये है कि देखिए, दोनों ही सूची को आप कभी देखेंगे अच्छे गौर से तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिनके नाम का दोहराव हुआ है। दोहराव मतलब दो बार मतलब रिपीट हो चुके हैं। पहले भी वे चयनित हैं और अभी भी उनका नाम कहीं ना कहीं उस लिस्ट में, चयनित लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए जो अतिरिक्त सूची बनाई जा रही है, मान लीजिए कि 50 लोगों के नाम रिपीट हो गए, तो ये निश्चित मानिए कि जो आपकी अतिरिक्त सूची है उसमें से 50 लोगों को उठा लिया जाएगा, इसलिए उनका भी वेरिफिकेशन करवा दिया जा रहा है। अब बात ये होती है कि वेरिफिकेशन में हमारा सेटअप डॉक्यूमेंट का कैसा होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले पीईबी, जो कि आपका रिजल्ट नोट है, उसकी 3 प्रतियाँ, यानी हर जो डॉक्यूमेंट है उसकी कम से कम 3 प्रतियाँ, यानी 3 सेट आप तैयार कर लीजिए। 3 सेट, यदि 2 लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 में भी काम हो गया है। और यदि मान लो कहीं पर 3 लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप मैक्सिमम 3 बना करके अपने पास तो कम रखिए ही रखिए। अब 3 प्रतियां कैसे बनेंगी, उसमें अपन सिस्टमेटिक फाइल में कैसे डॉक्यूमेंट को जमाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीईबी की जो आपकी रिजल्ट वाली से कॉपी होगी उसको सबसे फ्रंट में आपको रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास 10वीं 12वीं के बाद आपके पास ग्रेजुएशन आपने किया होगा, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की आप कॉपी लगा सकते हैं। आपने डिप्लोमा जो किया हुआ है, डीएड, बीएड या फिर पहले अब डीएलएड भी हो गया है, ठीक है ना। तो जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है ग्रेजुएशन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको लगाइए। यदि वो सेमेस्टर वाइज हैं तो आप उसकी प्रत्येक की सेमेस्टर वाइज कॉपी लगाइए, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद हमारे जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कि आरक्षण संबंधी में सबसे पहले अपन आते हैं मूल निवासी, क्योंकि मूल निवासी के बिना कोई भी आरक्षण संभव नहीं है। तो मूल निवासी यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि आप ओबीसी या एससी एसटी वर्ग से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो इनसे रिलेटेड जो प्रमाण पत्र ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा बनाए जाते हैं वो आपके पास होना चाहिए, और डिजिटली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब ज़माना डिजिटल का है और मैक्सिमम डिजिटल प्रमाण पत्र अब आजकल बनने लगे हैं, तो वो हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप गेस्ट फैकल्टी से संबंधित आपने पहले भरा हुआ है और आपका चयन गेस्ट फैकल्टी में हुआ है, तो ठीक है, आप क्या कीजिए कि जैसे ही आपके पास प्रमाण पत्र होंगे अनुभव वाले, उन्हीं की प्रति लगा सकते हैं। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारे नाम में कहीं छोटी मोटी त्रुटि होती है, तो हमारे दिमाग में यही संशय बना होता है कि यार यदि मान लीजिए ये त्रुटियां हैं थोड़ी सी, तो इसमें हम क्या करें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 100 रुपये के स्टाम्प में या 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प में आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मिस्टेक, सरनेम मिस्टेक है या फिर नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस कर रही है, तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि एक एफिडेविट बनवा सकते हैं वकील के थ्रू। यदि बाय चांस यदि ये स्थिति बनती है तो आपके पास वो एफिडेविट तो होगा, आपको पहले से नहीं लगाना है, बट यदि लग रहा है कि ये स्थिति निर्मित हो सकती है तो आप ऐसा कर सकते हैं।
इसके बाद और भी जो स्थितियां आती हैं, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है तो वो तो 3 साल से लेकर के आपके पास 10 साल का है, आप पूरा भी लगाइए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है और 3 साल में भी आपका काम तो हो ही जाना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम गेस्ट फैकल्टी के वो ऊपर नाम को देखते हैं तो उस नाम में और हमारे जो आधार कार्ड के नाम होते हैं उसमें डिफरेंस नज़र आता है। तो ये कोई छोटा सा मैटर है, इसमें कोई बड़ा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ मेरा नाम मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। GFMS पोर्टल में काफ़ी खामियां हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा सी मिस्टेक दिखाती हैं, तो इसमें अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यदि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनका भी चयन सूची में नाम सम्मिलित हुआ है और जिनका अतिरिक्त सूची में है तो वो भी बिल्कुल इंतजार करें, उनका भी सिलेक्शन अवश्य होगा। जो भी व्यूअर नए जुड़ते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।